हरे कृष्णा डियर डिवोटी, सबका हार्दिक स्वागत है इस डेली श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। तो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे चौथे अध्याय पे हम लोग चर्चा कर रहे थे और 8 श्लोक तक कल चर्चा की थी। 9 श्लोक से आगे अभी चर्चा शुरू कर रहे हैं। तो शिष्ट परंपरा का पालन करते हुए मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो जिन भी भक्तों को मंगलाचरण आता है वो मेरे साथ साथ बोल सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। तो 6 प्रश्न शुरू में बचे थे, उसके उत्तर हो गए। फिर से यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे हैं। अभी तक 2 प्रश्न हो गए। पहला प्रश्न था श्रीमद् भागवतम का इतिहास। एक ही श्लोक में 4 प्रश्न थे श्रीमद् भागवतम के बारे में। श्रीमद् भागवतम किस युग में, किस जगह पर, किस कारण से और किसके इंस्पिरेशन से व्यासदेव ने लिखा, ये 4 प्रश्न एक ही श्लोक में। फिर दूसरा प्रश्न, सुखदेव गोस्वामी तो एक जगह पर रुकते भी नहीं थे। और जो व्यक्ति आधे घंटे से ज्यादा नहीं रुकता था, वो इतने समय तक के लिए कैसे रुक गए और कैसे उन्होंने इतनी बढ़िया ऐसी कथा कर दी। हम्म ये दूसरा प्रश्न हो गया। हाँ, कि परीक्षित महाराज से वो कैसे मिले और हस्तिनापुर कैसे पहुंचे। एंड देन अभी तीसरा प्रश्न यहाँ पे आ रहा है, तो अब हम उस पर चर्चा करेंगे। क्या है वो तीसरा प्रश्न? अब किसके बारे में? देखो भाई, वक्ता के बारे में हो गया, अभी सुनने वाले के बारे में भी तो बात करना पड़ेगा ना। कौन भागवतम सुना पहले? परीक्षित महाराज। तो अब सारा पूरा किसके ऊपर आने वाला है? परीक्षित महाराज के ऊपर प्रश्न पूछने वाले हैं। हाँ, तो क्या प्रश्न है? तो क्वेश्चन अबाउट परीक्षित महाराज क्या है? अभिमन्यु सुतं सूता प्राहुर्भागवतोत्तमं तस्य जन्म महाश्चर्यां कर्माणि च ग्रही गृणीहि न। कहा जाता है कि महाराज परीक्षित उच्च कोटि के भगवत भक्त थे और उनके जन्म तथा कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक थे। कृपया उनके विषय में हमें बताएं। तो थोड़ा थोड़ा सुना हुआ है, लेकिन डिटेल में जानना चाह रहे हैं। यही होना चाहिए एक भक्त का लक्षण। हर भक्त को इस कैटेगरी में आना चाहिए। क्या? उसको थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो सकता है चीजों का, लेकिन उसको तत्व में, उसको डिटेल में जानने के लिए जिज्ञासा करना चाहिए। तो इसका मतलब उसको पहले से छोटी मोटी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो गैदर करना चाहिए अपने प्रयास से, लेकिन उसकी गूढ़ता जानने के लिए व्यक्ति को इंक्वायरी करनी चाहिए, है ना। तो कभी भी आ, गूढ़ विषय पे चर्चा करने के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए, ना कि बस ऐसे ही इसमें क्या होता है उसमें क्या होता है ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं। छोटा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, पर गूढ़ विषय के बारे में जानने के लिए उसको जिज्ञासा करना चाहिए। तो जिस तरह से ये जिज्ञासा करना जानना चाह रहे हैं उनके विषय में हमें बताए। महाराज परीक्षित का जन्म आश्चर्यजनक है। बहुत सुंदर कहानी आता है महाराज परीक्षित के जन्म का। किस तरह से महाराज परीक्षित आते हैं, किस तरह से उनका जन्म होता है, कितना मुश्किल होता है, और गर्भ में मारने का साजिश भी होता है। मर भी जाते हैं एक तरह से, भगवान फिर से उनको जीवित कर देते हैं। कई जगह वर्णन होता है कि उनको भगवान जीवित कर देते, कई जगह भगवान को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। इन दिस वे अल्टीमेटली प्रोटेक्शन तो भगवान ने दिया। चाहे मरने के बाद फिर से जीवित किया हो, चाहे गर्भ में स्थापित होकर भगवान ने प्रोटेक्ट किया हो, किसी भी तरह से भगवान ने रक्षा तो की है परीक्षित महाराज की। क्यों रक्षा की है? ऐसा क्या था परीक्षित महाराज में? क्या उनके पिता लोग इतने महान है इसलिए रक्षा की है, या वो स्वयं इतने महान है इसलिए रक्षा की है? ये सब आगे हम चर्चा करेंगे। तो उनका जन्म आश्चर्यजनक है। किस तरह से जन्म हुआ? हाँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा उनकी माता के गर्भ में की थी। उनके कार्यकलाप भी आश्चर्यजनक है। इतने अद्भुत कार्यकलाप। कली पुरुष पूरे एक युग को पकड़ लिया उन्होंने, बोले मार दूंगा तेरे को। तो बोले अरे आप तो राजा हैं,
मैं भी आपके राज्य में हूँ, मेरे को भी स्थान देना आपका जिम्मेदारी है। तो बोले यहाँ से निकल जा तू। तो बोले अरे सारा जगह तो आपका ही राज्य है, मैं कहाँ जाऊंगा। तो बोले ठीक है तुमको मैं जगह देता हूँ, 4 जगह देते हैं उनको फिर। हाँ, 4 जगह कहाँ देते हैं, वही 4 जगह देते हैं जहां पर ये 4 पापमय कार्य होते हैं, वहीं पर कली का वास होता है। जहां पर अवैध संग होता है, अवैध स्त्री पुरुष संग होता है, जहां पर झूठ यानी जुआ खेला जाता है, जहां पर मांस खाया जाता है, मांस मदिरा इन सबका सेवा किया जाता है, और जहां पर नशीली वस्तुओं का सेवन किया जाता है, ये 4 जगह पर कलयुग साक्षात रूप में रहते हैं। तो परीक्षित महाराज से कली पुरुष बोलते हैं, अरे बोले ऐसा जगह तो आपके राज्य में कहीं है ही नहीं। मतलब सोचिए परीक्षित महाराज के समय पर कोई इन 4 चीजों में लिप्त था ही नहीं। तो बोले फिर कहाँ जाऊं मैं। तो बोले फिर ठीक है आपको एक और जगह देता हूँ मैं, जहाँ तो लोग रहेंगे वो है सोना। इसलिए जो ज्यादा सोएगा वो कलयुग के वश में आता है, और फिर वो पाप करता है। इसलिए हाँ, किसी ने प्रोपा जी को पूछा, प्रोपा 4 नियम में से सबसे खतरनाक क्या है, ये 4 जो सिद्धांत है इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक क्या है। प्रोपा बोले अत्यधिक सोना। क्योंकि वहां कलयुग का ज्यादा वास है, और बाकी जगह भी है, लेकिन अत्यधिक सोने से ये सारे 4 चीजों में वो जाएगा। और जब वो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो सारे पाप कर जाएगा। इसलिए व्यक्ति को, जीवात्मा को बहुत ज्यादा नहीं सोना चाहिए। ऑफकोर्स जितना आवश्यक है। किसी ने पूछा प्रोपा तो कितना सोना चाहिए, प्रोपा बोले एज मच एज यू रिक्वायर्ड, जितना आपको आवश्यकता है उतना सो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अपनी आवश्यकता कितनी है वही होना चाहिए, आवश्यकता को हाँ बढ़ाना नहीं चाहिए, उसको कम करना चाहिए, ये सिद्धांत है। हाँ, तो उनकी कार्यकलाप भी आश्चर्यजनक है, क्योंकि उन्होंने गाय का वध करने के लिए उद्धत कली को प्रताड़ित किया। देखिए है सिद्ध कार्य, ये गाय को मार रहा था। वो गाय को प्रोटेक्ट करना क्षत्रियों का सबका कर्तव्य है। गाय माता है, गाय सबको दूध देता है। इवन ऐसा कहा जाता है कि गाय, जब अगर किसी माता को दूध ना आ रहा और उनका बच्चा छोटा हो, तो उस माँ को, उस बच्चे को, उस माँ के दूध की जगह गाय का दूध दिया जाता है, इसलिए गाय माता होती है। क्योंकि गाय के दूध से वो पोषण मिल जाता है बच्चे को जो। और अगर आप साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट भी है, गाय को अगर आप जहर खिलाओ तब भी उसके दूध में, उसके मूत्र में, उसके गोबर में एक जहर तत्व नहीं आता, वो हमेशा उसको प्रोटेक्ट कर लेती है। इवन यहाँ तक वर्णन है कि गाय जो पहले होती थी, गाय पहले के समय में, अभी भी ऐसा हो सकता है कि गाय जो है वो जब देखती थी कि ये जीवात्मा बीमार है, उससे कई बार उसके ऊपर हाथ फेराया जाता था। हाथ फेराने के बाद वो समझ लेती थी कि इनको ये बीमारी है, एंड देन जाती थी चरने के लिए, और वहां से वो जड़ी बूटी खा के आती थी, और उसके दूध में वो जड़ी बूटी आती थी, और वो व्यक्ति दूध पीने से उसका बीमारी सही हो जाता था। कैन इमेजिन इतना। तो इसलिए गाय को अभी डॉक्टर डॉक्टर गाय कहते हैं कई जगह पर। कुछ लोग फिर भी ऐसे निर्लज लोग हैं जो गाय की हत्या करते हैं। हाँ, और भारत की गवर्नमेंट पता नहीं क्या करती है, बीफ एक्सपोर्ट करती है। बीफ तो खाना नहीं चाहिए और बीफ एक्सपोर्ट करती है। तो उनकी कार्यकलाप भी, और आप समझोगे अगर ना, तो ये वन ऑफ द मेन रीजन, जो इतना इन्वायरमेंट में गड़बड़ है वो सब का मेन रीजन हाँ यही है, पर्यावरण को हानि पहुंचाना, विशेष रूप से गायों का वध करना। क्योंकि गाय और बैल ये हमारे क्या बोलते हैं, धरोहर है। हाँ, इनसे बैल जो है वो धर्म का स्वरूप है। अगर बैल आज के समय में बैल नहीं, मतलब धर्म को आपने हटा दिया, धर्म को कोई रखना नहीं चाहता, धर्म को कोई पालन करना नहीं चाहता है, तो कहाँ से फिर सब कुछ सही होगा। हाँ, तो उन्होंने गाय का वध करने के लिए उद्धत कली को प्रताड़ित किया। गाय का वध करने का अर्थ है मानव सभ्यता का विनाश। देखिए प्रोपा जी लिख रहे हैं, मानव सभ्यता खत्म हो जाएगा अगर कोई गाय को मारेगा तो। वे पाप के उत्कृष्ट प्रतिनिधि से गाय की रक्षा करना चाहते थे। उनकी मृत्यु भी आश्चर्यजनक है, किस तरह से वो गए वो भी एक अद्भुत है। हम्म किस तरह से गए, भागवत कथा सुन के किस तरह से उन्होंने अपना प्राण छोड़ा है। श्राप मिला, और वो सब आगे कथा आएगा पूरा। क्योंकि उन्हें मृत्यु के पूर्व सूचना प्राप्त हो चुकी थी। क्योंकि वो परीक्षित महाराज जैसे सौभाग्यशाली जीवात्मा थे, जिनको पता लग गया था कि वो मरने वाले हैं, 7 दिन 7 रात बाद उनकी मृत्यु होने वाली है। और जैसे ही उनको पता चला कि मृत्यु होने वाली है, तो उन्होंने क्या किया, सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ एक काम किया, भागवत का श्रवण किया। और कुछ नहीं, और दूसरा कोई कार्य उन्होंने नहीं किया। ये बहुत जरूरी है। तो अभी हमको तो पता नहीं है हमारी मृत्यु कब आ जाएगी, कोई इंडिकेशन देके तो आएगी नहीं। यद्यपि एक्चुअली शास्त्र बोलता है कि हर जीवात्मा को मृत्यु इंडिकेशन देती है, पर हमको तो पता ही नहीं ना। हमारे साथ डायरेक्ट ऐसा तो होगा नहीं। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हमको नित्य भागवत श्रवण करना चाहिए, नित्य भागवत पठन करना चाहिए, नित्य हरिनाम लेना चाहिए। और बाकी जो संसार की गतिविधियां हैं इनको भी करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम हर गतिविधि में कृष्ण कॉन्शियस वे में करना चाहिए। क्योंकि हमको तो पता नहीं उस गतिविधि को करते करते मृत्यु आ जाएगा तो क्या करेंगे। पहले मुझे लगता था कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दोनों एक होता है, पर मुझे बाद में पता लगा कि ये दोनों अलग अलग होता है। हार्ट अटैक थोड़ा माइनर है, कार्डियक अरेस्ट रहता तो व्यक्ति
एकदम जाता है, रुकता ही नहीं है, खड़े खड़े चला जाएगा वो। देखा होगा आपने कई बार, ऑल ऑफ सडन व्यक्ति चला जाता है, दैट इज कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट। उस केस में चला जाता है। हार्ट अटैक में फिर भी चांसेस रहते बच जाए, कार्डियक अरेस्ट में तो गया हो, बहुत मुश्किल है। तो उनकी मृत्यु भी आश्चर्यजनक है, क्योंकि उनकी मृत्यु के पूर्व उनको सूचना प्राप्त हो चुकी थी। तो कई बार अगर किसी व्यक्ति को अटैक आता है, इसका मतलब समझ लो ये सूचना आ गई है आपको, अभी कोई भरोसा नहीं है आपके जीवन का। तो क्या करना है, कभी बाकी सबसे को थोड़ा साइड रख के भजन फोकस करने का। तो अभी हमको तो पता नहीं, हम अभी बिना अटैक के गाड़ी अरेस्ट आ गया तो क्या करोगे, अरे और एक्सीडेंट हो गया तो क्या करेंगे, कुछ पता नहीं है तो क्या करने का। हर समय नित्य हरिनाम का आश्रय लेने का, भागवत श्रवण करने का, भक्तों का संग करने का, ये बहुत जरूरी है। कब मृत्यु आ जाएगा पता नहीं, क्योंकि अंत्यनारायण स्मृति नहीं आया तो फिर से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम चलता रहेगा, चक्कर निकलेगा ही नहीं। तो जो किसी मृत्य प्राणी के लिए आश्चर्यजनक है, इस तरह उन्होंने गंगा के तट पर आसीन होकर और भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते हुए प्रयाण करने की तैयारी कर ली थी। जब तक वे भागवत का श्रवण करते रहे, उन्होंने न तो भोजन किया, न जल ग्रहण किया, न ही वे एक क्षण सोए। न सोए, न खाए, न पिए, कुछ नहीं। अतः सिर्फ एक काम, हरि कथा श्रवण, बस। अतः उनकी सारी बातें आश्चर्यजनक है और उनके कार्यकलाप ध्यान से सुनने योग्य है, बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। यहाँ पर उनके विषय में विस्तार से सुनने की इच्छा की गई है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप हमको बहुत अच्छे अच्छे उनके बर्थ, उनके आना और उनकी एक्टिविटीज, उनके क्रियाकलाप, इसके बारे, परीक्षित महाराज के बारे में बताइए, जो भगवान के फर्स्ट क्लास डिवोटी है ना, सबसे बेस्ट डिवोटीज में से एक है। देन आगे वाले श्लोक में बोल रहे हैं, स सम्राट कस्य वाहे तो पांडुना मानवर्धना प्रायोपविष्टो गंगायाम नादत्याधिराष्ट्र राटश्रियम। वे एक महान सम्राट थे, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वो कोई ऐसा नहीं कि एक छोटे से राजा थे, वो चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरे पृथ्वी के उस समय पर राजा थे, वो पूरे भूमंडल के राजा थे उस समय पर वो। हाँ। तो महान सम्राट थे और उनके पास उपार्जित राज्य के सारे ऐश्वर्य थे। ऐसा नहीं कि एक्चुअली वो इतने शक्तिशाली थे कि जो श्राप मिला था चाहे तो उसको रिवर्स करवा सकते थे वो, और वो नहीं किए। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया, अरे भाई मृत्यु तो होना है। कई लोग मृत्यु से बचना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, उसके लिए अलग अलग उपाय ढूंढते रहते हैं, पर वो ये क्यों नहीं स्वीकार करते हैं, एक दिन तो मरना है, ज्यादा ये कर क्या लेगा। जब इंडिकेशन आया है तो स्वीकार करे और भगवत भजन में तीव्रता से लग जाए। मृत्यु तो जाना तो पड़ेगा ना, शरीर एक दिन ने, आज नहीं तो कल छोड़ के, पर हम छोड़ के जाना नहीं चाहते। हाँ, कई लोग बोलते हैं मैं मर जाऊंगा, मैं ये कर जाऊंगा, मैं वो कर जाऊंगा। जब मृत्यु आएगा ना, तब उसकी हालत खराब हो जाएगा। हाँ, सबसे ज्यादा डर, इस दुनिया में कोई किसी को प्यार नहीं करता, सबसे ज्यादा प्यार अगर कोई किसी को करता है तो वो स्वयं को करता है, और दूसरा व्यक्ति बाद में आएगा। हाँ, दूसरा व्यक्ति बाद में आएगा, पहले खुद आते हैं हम। हमको हमारे सबसे सब चीजें चाहिए, सबसे ज्यादा प्यार हम खुद को करते हैं, प्यार तो नहीं करते मतलब आसक्ति है हमको सबसे ज्यादा अपने शरीर से। इस शरीर को त्यागना नहीं चाहते इसलिए हम, और इस शरीर से जो भी है, जो भी आसक्ति हमने बढ़ाई है, शरीर से आसक्ति पहली है, आए हैं शरीर में बैठे हैं और शरीर से आसक्ति हुई है, इसलिए शरीर को मारते हैं। रोना हमको आता है, यद्यपि हम तो आत्मा है, पर क्योंकि शरीर से इतना आसक्त हो गए हैं अभी हम, कि हम अपने आप को शरीर मान बैठे हैं, इसलिए कोई मारता है। शरीर डेड मैटर है, इसको मारने से दर्द नहीं होना चाहिए, फिर भी क्यों दर्द होता है? आसक्ति। इस तरह से कोई हमसे जाता है, हमसे दूर जाता है तो कैसा लगता है? दर्द। क्यों? आसक्ति। इतना आसक्ति है हमको किससे? शरीर से। और फिर इस आसक्ति को हमने बढ़ा दिया। कहाँ बढ़ा दिया? पहले शरीर से थी, अब शरीर से संबंधित लोगों से भी हो गई, फिर शरीर संबंधित देश से भी हो गई। तो कुछ लोग का छोटा परिवार होता है वो उससे आसक्त होते हैं, कुछ लोग राष्ट्र का परिवार होता है जो उससे आसक्त होते हैं। राष्ट्र से आसक्त कौन है? जो राष्ट्र भक्ति करते हैं, जो देशभक्ति करते हैं। दे आर वेरी, बाबा इतना देशभक्ति, इतना राष्ट्र भक्ति, उनको बस वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पर वो ये नहीं समझ पाते कि हम न तो राष्ट्र के हैं, न तो हम देश के हैं, न तो हम समाज के हैं, न तो हम परिवार के हैं, हम कृष्ण के हैं। और जो कृष्ण का है वो पूरी दुनिया कृष्ण की है। तो इसलिए हर एक से प्रेम होना चाहिए, न कि सिर्फ इस राष्ट्र से, न कि केवल उस राष्ट्र से, न कि केवल इस व्यक्ति से, न कि केवल हमसे, पर सबसे। तो ये भगवत भक्त का चेतना होता है। तो ये चेतना में हमको धीरे धीरे ग्रेजुअली आना होगा। अगर नहीं आए तो फिर आज जिस लेवल पे कल भी उसी लेवल पर रहेंगे तो क्या होगा। तो इसलिए इसको तीव्रता, भक्ति को तीव्र करने की आवश्यकता है। और यही उदाहरण से हम देखते हैं परीक्षित महाराज के। परीक्षित महाराज हमको यही सिखा रहे हैं कि हमको इसमें तीव्रता लाना पड़ेगा। उनको तो पता लग गया था, हमको पता नहीं है। हमारे जीवन में एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है, हमको समझ जाना चाहिए कि भैया कोई भरोसा नहीं है, आज बच गए, भगवान ने छोटे समय एक हिंट दिया है,
कोई बीमारी आता है हर समय याद करना चाहिए, ये बीमारी हमको एक खंड दे के गया है, कोई भरोसा नहीं है जीवन का। पर हम क्या करते हैं उस समय, हाँ 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 प्रभु जी मैं बीमार हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करो प्रभु जी, मैं बहुत बीमार हूँ। और जब सही हो जाता है व्यक्ति, फिर भगवान को फिर छिप मारता है और बाकी सब में फिर लग जाता है। और फिर क्या होता है, फिर उसका जीवन अलग ही दिशा में जाने लगता है, फिर उसको इतना वो नहीं लगता है। क्योंकि कहीं इसलिए कुंती महारानी ये प्रार्थना करती है 8वें अध्याय में कि भगवान कष्ट दो, क्योंकि कष्ट में आपका स्मरण होता है, कष्ट में आपका स्मरण होता है। हाँ, खुशी में कौन स्मरण करता है, खुशी में तो सब खुश भगवान को ही भूल जाते हैं, कौन दिया भगवान को भूल जाते हैं, हमने दिया, हमने किया, आप किए, ये किए, वो किए। अरे अल्टीमेटली बिना भगवान के क्या हो रहा है भाई, कुछ नहीं हो रहा है। तो फलस्वरूप तो परीक्षित महाराज के पास क्या नहीं था, सारे ऐश्वर्य थे, ऐसा नहीं वो ऐसे ही जबरदस्ती छोड़ के आ गए, नहीं सब ऐश्वर्य थे। हाँ। कहाँ थे हम लोग। हाँ, वे इतने वरेण्य थे कि उनसे पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। वे तो फिर वे सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठकर क्यों आमरण उपवास करने लगे, देखो प्रश्न पूछा है, क्यों ऐसा किया उन्होंने, सब छोड़ के गंगा नदी के तट पे बैठ गए, क्या हो गया ऐसा, उनके बारे में पूरा डिटेल में जानना चाह रहे हैं। ये होते हैं भक्त जो जो हाँ, भक्तों के बारे में और महाभागवतों के बारे में पूर्ण रूप से जानना चाहते हैं, और वही भागवतम है, पूरा वही भागवतम है। इसलिए हर भक्त को भागवतम पढ़ना चाहिए, तब वो समझेगा कि क्या बनना है, क्या हमारा आइडियल है, क्या हमारे आइडियल है, कैसा हमको बनना है, कैसा हमको बनने का प्रयासरत होना है। महाराज परीक्षित समस्त समुद्र एवं महासागरों समेत पूरे संसार के चक्रवर्ती सम्राट थे, सब पूरा भूमंडल, पूरा संसार चक्र, हाँ। उन्हें इस राज्य को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा था, क्योंकि वो पांडव वंश के हैं, पांडवों के पास सारा था, और उसके बाद परीक्षित महाराज उसको संभाले। उन्हें वह अपने पितामह महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाइयों से उत्तराधिकार में मिला था। अभी क्या पांडवों ने कोई कम पापड़ नहीं मिले, हाँ, इतना बड़ा कौरव सेना को ध्वस्त किया है, हाँ। और इतना उनको कष्ट मिला है, 12 साल वन वास और 1 साल का अज्ञातवास, 13 साल का टोटल वास हाँ उनको वनवास हुआ। और उसके बाद उन्होंने इतना भयानक भीषण युद्ध किया, और उसमें वो बचे, और उसके बाद फिर वो राज्य किए कुछ समय, उसके बाद फिर वो चले गए। और उसमें भी कितना उनको बच्चों को मारा गया, उनके कितना कष्ट नहीं झेला उन्होंने, और इतना बड़ा राज्य फिर उनको परीक्षित महाराज को आए, और परीक्षित महाराज ही अकेले बचे थे संभालने वाले, वही संभाले। तो उन्हें वह अपने पितामह युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर से उनके और तथा उनके भाइयों से उत्तराधिकार में मिला था। इसके साथ ही साथ वे सुचारू रूप से शासन चला रहे थे, और ऐसा नहीं था कि कोई उनके समाज में दुखी था, कोई किसी को कष्ट था, कोई कष्ट नहीं, सब बढ़िया चल रहा था उनका, सब भगवान का मंदिर बना के सब भगवान की आराधना करते थे। और पर महाराज क्या बोलते हैं, अ, अमरीश महाराज सबके घरों में जाते थे और सब जगह दर्शन भी करते थे। हम्म। और परीक्षित महाराज के समय पर इतना बढ़िया सब चल रहा था, कोई समस्या नहीं था, कुछ कष्ट नहीं था किसी को, कलयुग का प्रवेश ही नहीं था, कोई जगह पर ये 4 नियम भंग होते ही नहीं थे, सब लोग इस पूरी प्रजा, पूरा पूरा वर्ल्ड इसको पालन करता था। ना कोई जगह पर जुआ खेला जाता था, ना कोई जगह पर पर स्त्री पर पुरुष संबंध रखा जाता था, न कोई जगह पर नशा किया जाता था, और ना किसी भी जगह पर किसी भी तरह का मांस भक्षण किया जाता था, इस तरह का राज्य था उनका। हाँ। इसके साथ ही वे सुचारू रूप से शासन चला रहे थे, जो उनके पूर्वजों की प्रतिष्ठा के अनुरूप था। फलस्वरूप उनके ऐश्वर्य तथा प्रशासन में कुछ भी अवांछित नहीं था। तो फिर वे क्यों सारा राजपाट त्याग कर गंगा के तट पर आमरण उपवास करने लगे, फिर क्यों उन्होंने सब छोड़ दिया, यह आश्चर्यजनक है। अतएव सभी इसका कारण जानने के लिए उत्सुक थे, तो वो जानना चाह रहे थे कि ऐसा क्या हो गया, परीक्षित महाराज क्यों छोड़ दिए सब कुछ, क्यों खाना छोड़ दिए, क्यों पीना छोड़ दिए, और क्यों सारा राज्य छोड़ के गंगा के तट पर बैठ गए। हाँ, और बाद में सुखदेव गोस्वामी आए और उनसे कथा सुनी। हाँ, क्या हुआ था, पूरा इतिहास जानना चाहते, क्या हुआ पूरा डिटेल में समझाओ, क्योंकि आप जो समझाओगे, आपने सारा शास्त्र पढ़ा है और ऐसे महाभागवत से सुना है सुखदेव गोस्वामी से, और सुध गोस्वामी आप ही सुना सकते हैं, इसलिए आप बताइए हमको। तो यहाँ पर भी एक तरह से उन्होंने परीक्षित महाराज के बारे में बताया, कि परीक्षित महाराज के गुण बताए हैं। परीक्षित महाराज कैसे थे, ग्रेट एम्परर थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, महान। फिर बो डाउन टू बाय ऑल एनिमीज। अच्छा, ये एक और श्लोक है, इसके बाद फिर चर्चा करेंगे इस पे। नमन्ते यत् पादनिकेतमात्मना शिवाय हानीय धनानि शत्रव, कथं स वीरा श्रियमङ्गदुस्त्यजयाम् दुस्त्यजया जया।
युवे तुष्टुमहो सुहासुभी। वे इतने बड़े सम्राट थे। अब यहाँ पर परीक्षित महाराज के गुण बताएं। वे इतने बड़े सम्राट थे कि उनके सारे शत्रु आकर अपनी भलाई के लिए उनके चरणों पर अपना शीश झुकाते थे। वो आके प्रणाम करते थे, शीश झुकाते थे कि आप कृपा करिए महाराज, और अपनी सारी संपत्ति अर्पित करते थे और सबको अपनी संपत्ति देते थे। ठीक है, आपको ये जरूरत है, हाँ ये ले लो आप। वे तरुण और शक्तिशाली थे। हाँ, एकदम यंग थे वो, और बहुत पावरफुल थे। ऐसा नहीं बूढ़े हो गए अभी, शरीर के अंग काम नहीं कर रहे, नहीं। ही वॉज अ यंग मैन। और उनके पास अलभ्य राजसी ऐश्वर्य था, और अद्भुत ऐश्वर्य था, राजसी ऐश्वर्य था। तो फिर वे अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपना जीवन भी क्यों त्यागना त्यागना चाह रहे थे? तो फिर ऐसा क्या हुआ? इतनी भर युवावस्था में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। हाँ, सब कुछ छोड़ दिया, और हाँ, मरने को उद्यत थे, त्यागना चाह रहे थे सब कुछ। क्यों ऐसा हुआ? क्या हुआ ऐसा? तो उनके जीवन में कुछ भी अवांछनीय नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो उनकी इच्छा के विरुद्ध। हाँ, जो उनकी इच्छा नहीं थी। वे नवयुवक थे और शक्ति एवं ऐश्वर्य के साथ जीवन का भोग कर सकते थे। अतएव सक्रिय जीवन से विराम लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता था। तो परीक्षित महाराज हम सबके आइडियल हैं। हाँ, परीक्षित महाराज हमको सिखा रहे हैं, भैया बुढ़ापे का इंतजार मत करो, समय से पहले सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए। समय से पहले मतलब ऐसा नहीं कि बुढ़ापे के बाद सेवानिवृत्त, जब मरेंगे तब सेवानिवृत्त, पूरी तरह से सेवा छूट जाएगा, नहीं, उसके पहले ही एक समय। इसलिए बोलते हैं, वेन एवर यू आर एंटरिंग इनटू गृहस्थ आश्रम, यू शुड यू शुड फिक्स योर वर्णाश्रम एंड संन्यास। जब आप गृहस्थ आश्रम में जाते हो तो आपको डिसाइड कर लेना चाहिए, इतना ही समय गृहस्थ आश्रम में बिताना है, इसके आगे भगवान के भजन में लग जाना है। क्या हो, और उसके पीछे किस समय आ जाए, क्या करेंगे? इसलिए गृहस्थ आश्रम में भी भक्ति करना है। ऐसा नहीं कि गृहस्थ आश्रम में गए तो बस सब भूल के, नहीं, गृहस्थी में भी भक्ति करना है, किसी भी अवस्था में हो भक्ति करना है, कहीं पर भी हो भक्ति करना है। हाँ। उन्हें राज्य कर वसूलने में कोई कठिनाई नहीं थी। ऐसा नहीं कि अरे राज्य का में लोग कर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सबके पास बहुमूल्य सब कुछ मिलता था, अच्छे से धरती से उगता था, और वो लोग खुशी खुशी राजा को देते थे। तो जो कर का नियम है, यद्यपि देखिए ये व्यवस्था पुरानी है, ऐसा नहीं कि जनता को करना ही देना चाहिए, लेकिन जो राजा होता है वो कर कितना लिया जाना चाहिए वो भी समझना चाहिए। आजकल क्या है, अभी पर फिक्स कर दिया, इतना इनकम है तो इतना, इतना इनकम है तो इतना, इतना है। अभी हो सकता है किसी का परिवार बड़ा है तो उसका कौन सोचेगा भाई, ये गड़बड़ है। उसका परिवार बड़ा है, उसके लिए क्या होगा? सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता है। किसी का परिवार 50 लोगों का और किसी का परिवार 2 लोगों का हो, तो फिर, और उसका इनकम उतना और उसके ऊपर उतना टैक्स मार रहे हो आप, तो उसको तो कम खर्चे हैं, और जिसका परिवार बहुत बड़ा है उसको ज्यादा खर्चे हैं। फिर क्या करोगे आप? इसलिए पहले का कर व्यवस्था ऐसा नहीं था। वो भी सुचारू रूप से कि भैया इनका, इनको समस्या ना आए किसी भी तरह का, उस आधार पे वो दिया जाता था। तो आप देखो, पहले भी ऐसा था कि समाज को, समाज के कल्याण के लिए दिया जाता था, क्योंकि राजा के पास जब जाएगा तो राजा उससे ही अल्टीमेटली समाज का ही सेवा करेगा। तो ऐसा नहीं है कि पहले कर व्यवस्था नहीं थी, वॉलेंटरीली लोग देते थे। आज के समय में आप उनको बोलो कि दान देना चाहिए, नहीं नहीं दान नहीं देंगे, क्यों? अभी हमारे पूर्ण नहीं रहा है। तो इसलिए दान ऐसा नहीं कि भैया इतना देना चाहिए उतना देना चाहिए, इट इज अप टू यू। ऑफ कोर्स वो रिकमेंडेड है कि ये करना बेस्ट है, इसमें आपका जीवन चलाना चाहिए, क्योंकि दान भी अगले जीवन में आपको ही लाभ देने वाला है, भी बात की। हाँ, इसलिए 50% जो है कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी में देना चाहिए। 50% जो है जो भी हम कमाते हैं उसका 50% ऐसा रिकमेंडेड है आचार्यों के द्वारा। 50% जो है कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी में देना चाहिए, 25% अपने रिलेटिव्स के लिए रखना चाहिए, और 25% अपने इमरजेंसी के लिए रखना चाहिए। इन दिस वे वन शुड डिवाइड वंस इनकम। तो उन्हें राज्य कर वसूलने में कोई कठिनाई नहीं होती थी, क्योंकि वे इतने शक्तिशाली एवं वीर थे कि उनके शत्रु भी उनके चरणों में शीश झुकाते थे, और अपने ही हित के लिए सारी संपत्ति भेंट कर जाते थे, सब कुछ दे जाते थे। तो ऐसे राजा को देना चाहिए, जो राजा खुद समाज के कल्याण के लिए उनको खोलने वाला है। तो क्या होता है, देखो, जिसके पास ज्यादा है वो देता है, तो जिसके पास कम है राजा उसको मदद करता है। यही गवर्नमेंट का काम है। यही राज्य तंत्र जो है, प्रजातंत्र आजकल चल रहा है, एक्चुअली पहले राजतंत्र होता था, राजतंत्र होता था, अभी प्रजातंत्र है। राजा जो होता था वो सबका सब कुछ जानता था, उसके आधार पे काम करता था। अभी प्रजातंत्र है, प्रजा खुद कुछ नहीं जानती और किसी को भी खड़ा कर देती है, और वो खड़ा होने वाला फिर वो इधर क्या बोलते हैं, सबको शोषण करता है, और फिर बोलते हैं अरे ये हो रहा है वो है, तो तंत्र गड़बड़ है। ये प्रजातंत्र शूद्रों का वर्ण व्यवस्था है, शूद्रों में ऐसा होता है, शूद्र अपना लीडर निर्धारित करते हैं और बोलते हैं कि हाँ आप चलाओ। हाँ? लेकिन वर्ण व्यवस्था में ऐसा स्थिति नहीं था। वर्ण व्यवस्था में राजा को, राजा सबसे योग्य व्यक्ति होता था,
क्षत्रिय कुल का होता था, और उसको वो किसके गाइडेंस में काम करता था? ब्राह्मणों के गाइडेंस गाइडेंस में काम करता था। इनके कुल गुरु होते थे, वो ब्राह्मण होते थे। ब्राह्मण के गाइडेंस में क्षत्रिय काम करता था। क्षत्रिय के अंडर में वैश्य, और वैश्य से के अंडर में शूद्र लोग काम करते थे। अब देखो, जमींदार होते, जमींदार सबको एंगेज करते थे। हाँ, जमींदार जो होते थे वो वैश्य वर्ग होता था, और ये जमीन का पूरा कार्यभार अल्टीमेटली शासन से चलता था, यानी राजा से चलता था। तो इस तरह से सब व्यवस्थाएं चलती थी। जमींदार होते थे। आजकल जमींदारों अपना अपना कुछ गवर्नमेंट को नहीं देना है, कुछ नहीं करना है, इस तरह से सब व्यवस्था हो गया, पूरा बिगड़ गया। प्रजातंत्र से यही होता है। पहले इसलिए राजा तंत्र होता था, वो सबसे बेस्ट, सबसे सही चीज था। एंड देन अपने ही हित के लिए अपनी सारी संपत्ति भेंट कर जाते। महाराज परीक्षित पवित्र राजा थे, उन्होंने शत्रु को जीत लिया था, अतएव उनका राज्य वैभव संपन्न था। उसमें प्रचुर अन्न, दूध तथा धातुएं थी। अन्न होना चाहिए, प्रचुर दूध होना चाहिए। फलतः भौतिक दृष्टि से सब कुछ संतुष्ट था। अतएव इस असमय में अपना साम्राज्य एवं जीवन त्याग करने का कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए था। मुनिगण इसके विषय में सुनने के लिए आतुर थे। और एक और लास्ट श्लोक हम लोग चर्चा कर लेते हैं आज के लिए। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये या उत्तम श्लोक परायणा जना जीवन्ति नाथमसो पराश्रयम् मुमुच निर्विद्य कुतः कलेवरम्। जो लोग भगवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं वे के कल्याण, उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं। कौन? जो लोग भगवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं, जो भगवान की सेवा में ही लगा हुआ है, वो दूसरों के कल्याण, उन्नति और से जीवित रहते हैं, कुछ है ही नहीं। तो जिस व्यक्ति ये समझ ले, जिस दिन व्यक्ति ये सोचे कि मुझे ये नहीं, मुझे कुछ देना है, वो स्वतः प्रसन्न चित्त हो जाएगा। मुझे भगवान की सेवा करना है, मुझे भगवान से जुड़े इंसान लोगों की इसे सेवा पर धर्म बोलते हैं। हाँ, तो लोग आजकल सेवा करते नहीं, सेवा चाहते हैं, ये समस्या हो गया। पहले के लोग सेवा करते थे। व्यक्ति बोझ कब बनता है? व्यक्ति बोझ तब बनता है जब जो इस समाज को देने की जगह लेने लग जाए। जो व्यक्ति देता कम है, लेता ज्यादा है, वो बोझ है। जो देता ज्यादा है और लेता बहुत कम है, लेना तो पड़ेगा ना, सांस लेना पड़ेगा, हमको भी खाना पड़ेगा, लेकिन वो शक्ति संचार होने के बाद शरीर में, उससे फिर देना चाहिए। पर हित कल्याण के कार्य का जो सबसे बढ़िया कल्याण क्या है वो भी जानना चाहिए। हाँ, सबसे बेस्ट कल्याण क्या हो सकता है? भक्ति देके। इसलिए प्रभुपाद पूरी दुनिया भर में जाके प्रचार किए और सारे शिष्यों को यही लगाया कि अरे चैतन्य महाप्रभु ये जा रहे, देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा क्या गुरु है तारे ही देश, क्योंकि यही एकमात्र सही तरीका है सबका उद्धार का। जो स्वीकार करेगा उसका तो उद्धार होगी, और सब स्वीकार करेंगे अगर आप उसको सही तरह करेंगे, तो सही रूप से प्रेजेंट करेंगे तो। हाँ, वे किसी स्वार्थ बस जीवित नहीं रहते, उनका कोई स्वार्थ नहीं होता, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, कोई स्वार्थ नहीं होता उनका, बस एक ही स्वार्थ है। रियल स्वार्थ इज टू प्लीज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। अतएव राजा परीक्षित ने समस्त सांसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने उस मृत शरीर को क्यों त्यागा जो दूसरों के लिए आश्रय तुल्य था? यद्यपि ये तो सबका कल्याण करते, फिर क्यों शरीर त्याग दिया इन्होंने? क्योंकि हर समय तो कल्याण में लगे थे, फिर क्यों त्याग दिए? तो बता रहे हैं, परीक्षित महाराज आदर्श राजा तथा गृहस्थ थे, क्योंकि वे भगवत भक्त थे। तो जो भगवत भक्त होता है वो सब आदर्श हो जाता है। भगवत भक्त बनना सबसे महत्वपूर्ण है। भगवत भक्त में स्वतः समस्त उत्तम गुण आ जाते हैं, और महाराज इसके विशिष्ट उदाहरण थे। व्यक्ति, इसलिए आप देखो महाराज प्रताप रुद्र चैतन्य महाप्रभु की लीला में आता है, क्या राजा थे वो, महान राजा थे। कितना बढ़िया राज्य चलता था उनका भी। उड़ीसा के राजा थे। वही स्वयं जगन्नाथ मंदिर का स्थापना इंद्रदुम्न महाराज के बाद में प्रतापरुद्र महाराज, उसमें वो भी झाड़ू लगाए, राजा होके झाड़ू लगाते थे। चैतन्य महाप्रभु उनको देखना नहीं चाहते थे, पर वो जब दिखाई इतनी ह्यूमिलिटी, तो चैतन्य महाप्रभु उनको दर्शन दिए। क्योंकि सन्यासी का कार्य है राजा को नहीं मिलना। आजकल कितने सन्यासी सन्यासी लोग, कितने अभी आजकल थोड़ा चीजें बदली हुई है, इसलिए ऑफ कोर्स वो भी आजकल देश का परिस्थिति के हिसाब से बदली गई है, नहीं तो ऐसा नहीं था। हम्म, तो महाराज इसके विशेष उदाहरण है। व्यक्तिगत रूप से उन्हें अपने अधिकार में उपलब्ध सांसारिक ऐश्वर्य से कोई आसक्ति न थी, सब सब प्राप्त थी इनको, लेकिन चूक की चतुर्थी भलाई के लिए, अतः वे जन्म में न केवल इस जीवन में अपितु अगले जीवन में भी सदैव व्यस्त रहना चाहते थे। वे कसाई घरों की या गोवध की अनुमति नहीं देते थे। वे ऐसे मूर्ख तथा पक्षपाती प्रशासक न थे जो एक जीव को तो सुरक्षा प्रदान और दूसरे का वध होने देते। आप देखोगे आगे, जब कलयुग को भी
क्या बोलते हैं, मारे नहीं, कलयुग को भी स्थान दिए। हम्म, अच्छा हो बुरा हो सबको स्थान दिए, सबका उनके ऊपर जिम्मेदारी। हाँ, ऐसे मुक्त तथा ना थे तो एक जीव की तो रक्षा कर दूसरे चाहे हो गया। चूंकि वे भगवत भक्त तो ये वे यह अच्छी तरह जानते थे कि मनुष्य, पशु, पौधों तथा समस्त जीवित प्राणियों के सुख के लिए किस प्रकार शासन चलाया जाए। शासन कैसे चला जाता है जिससे सबका सर्वाधिक कल्याण होता है। वे अपने स्वार्थ में रुचि रखने वाले पुरुष न थे। स्वार्थ या तो आत्म केंद्र है या आत्म विस्तारित होता है। आत्म केंद्रित मतलब स्वयं पर केंद्रित, और आत्म विस्तारित मतलब अपने से जितने भी विस्तारित लोग हैं, परिवार या मेरे से जुड़े हुए लोग सब उनका। आप देखो समाज में जो लोग होते हैं वो समाज का ही उद्धार करते हैं। बोले गुजर वाले सिर्फ गुजर गुजर का देखेंगे, क्यों भाई, क्यों? ये सब गड़बड़ है। हाँ, ये सारा गड़बड़ है। ये सारा गड़बड़ है क्योंकि ये क्या है, ये पहले बोलते थे हम अपना, कुछ लोग आत्मा कल्याण आत्म केंद्रित हैं और कुछ लोग आत्म विस्तारित है। ये सब यही है, समाज को बढ़ा दिए, समाज को बांट दिए और बोले हम इसका ही जिम्मेदारी लेंगे, हम इसका ही जिम्मेदारी लेंगे। ये सब गड़बड़ है। ये सारा, ये स्वार्थ ही है और कुछ नहीं है। लोगों का बोलते हैं हम इनके लिए कर रहे हैं, अरे उनके लिए, सबके लिए करो ना। उनके लिए ही क्यों, सबके लिए करो। हाँ, तो अधूरा बस इतना ही, हमारा इतना ही दया दिखा पाएंगे हम, ऐसा नहीं होता है। जो भगवत भक्त होता है वो सब पे दया दिखाता है। तो ये भगवत भक्त नहीं है, ये सिर्फ क्या बोलते हैं, समाज में बस स्थापित हैं कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं ये दिखाने के लिए, और वो समाज वाले भी उनको ही बोले हमारे समाज को उद्धार कर रहे हैं इसलिए हम आपको आपको वो करेंगे। अरे भाई, भगवत भक्त होता है वो सबका देखता है। हाँ, वे इन दोनों में से एक भी न थे। उनका स्वार्थ तो परम सत्य परमेश्वर को प्रसन्न करने में था। राजा परमेश्वर का प्रतिनिधि होता है, अतएव राजा और परमेश्वर का उद्देश्य एक जैसा होना चाहिए। राजा बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, इसलिए वो भगवत भक्त होना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं कि सारे जीव उनके आज्ञाकारी बने और इस तरह से सुखी हों। अतः राजा का स्वार्थ इसी में है कि वह अपनी प्रजा को भगवान के धाम वापस जाने में उनका मार्गदर्शन करे। दिस इज द होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी लीडर। चाहे वो इस समाज का लीडर हो, चाहे उस घर का लीडर हो, चाहे स्वयं का लीडर हो, चाहे देश का लीडर हो, सबका एक ही जिम्मेदारी है, उनको भगवत धाम वापस ले जाने के लिए उनको लगाना उस में। अतएव प्रजा के कार्यकलापों को इस प्रकार समन्वित किया जाना चाहिए कि सारे लोग अंत में भगवत धाम वापस जा सके। ऐसा कार्य उनको मिलना चाहिए जिससे वो भगवत धाम वापस जा सके, न कि वो फंस जाए। प्रतिनिधि राजा के शासन में सारा साम्राज्य ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहता है। ऐसी दशा में मनुष्य को पशुओं को खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अरे भरपूर अन्न मिलेगा तो क्यों पशु खाएगा। हाँ, अन्न, दुग्ध, फल तथा तरकारियों की प्रचुरता रहती है जिससे मनुष्य तथा पशु जी भरकर खा पी सकते हैं। यदि सारे जीव आहार तथा आश्रय पाकर संतुष्ट हों और नियत नियमों का पालन करें तो जीव जीव में परस्पर कोई उपद्रव न हो। परीक्षित थे, अतएव उनके शासन में सभी लोग सुखी थे। सुखी के लिए जब बोलते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान ये मिलना चाहिए, ये सबको देना चाहिए, जिम्मेदारी है राजा का। और राजा को भी कहाँ से मिलता है, जिनके पास होता है वो उनके आधार उनसे वो कर के रूप में प्राप्त करता है, और इस तरह से वो सबको सुखी रख पाता है। ये महाराज परीक्षित में सारे हाँ, तो ये शुद्ध परीक्षित महाराज के बारे में प्रश्न। तो क्वालिटी बताइए कि महाराज परीक्षित बहुत महान सम्राट थे। सारे एनिमीज उनके चरण में झुके होते थे। राज्य को, को अपनी कुल परंपरा को बढ़ाया है जो पांडु के, और वो यंग थे और पावरफुल थे। हाँ, उनके पास सारे तरह के ऐश्वर्य प्राप्त थे, ये सब होने के बाद भी उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। तो 3 प्रश्न हो गए। हाँ, अभी एक और श्लोक बचा है, इसके बाद फिर पहले प्रश्न का उत्तर चालू करेंगे। पहला प्रश्न क्या है, व्यासदेव से रिलेटेड है। व्यासदेव ने, हाँ, व्यासदेव को किसकी इंस्पिरेशन से भागवतम लिखने को मिला, कब लिखा गया, कौन से युग में लिखा गया, किस समय पर लिखा गया। हम्म, और क्या बोलते हैं, किस कारण से लिखा गया, ये सारा उत्तर फिर देंगे। लेकिन एक और प्रश्न भी पूछेंगे लास्ट में, 13वें श्लोक में। हाँ, वो बोलेंगे कि आप सारा सब कुछ जानते हैं, वेदों के कुछ चीज को छोड़ के सारा जानते हैं, इसलिए आप सारी व्याख्या कर सकते हैं, इसलिए हमें आपसे पूछ रहे हैं, अब आप बताओ। तब जाके सुत गोस्वामी आंसर देंगे।
रेखा माता जी, भारती माता जी, कृष्ण प्रभु, कृष्णा माता जी, मनीषा माता जी, मोहिनी माता जी, पिंटू प्रभु, पूर्णिमा माता जी, सुनीता माता जी, स्वाति माता जी, नम्रता माता जी। थैंक यू एवरीवन। सो विल एंड हियर। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर विराम देंगे फिर। ओके, तो फिर हम यहाँ पर एंड करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। शाम को गीता क्लास में मिलेंगे।